हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है लोडिंग डिस्चार्जिंग में एबीज की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करता हूं आपका कैश शिपिंग एडवेंचर में। मैं हूं कार्तिक सरस्वाल। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 1। जी हाँ, आपने सही सुना है, हम एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 1 बनाएंगे, उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि लोडिंग डिस्चार्जिंग हम दोनों बहुत वीडियो साथ ले रहे हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन साथ ले रहे हैं, इसलिए हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट बनाएंगे छोटे छोटे क्लिप में। मैं चाहता हूँ कि आपको छोटे छोटे वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, इसलिए हम 2 वीडियो बनाएंगे 10-10, 15-15 मिनट के, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आराम से दे सकूँ और आप वीडियो देखते हुए बोर भी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब पोर्ट कंट्रोल से कॉल आता है शिप को कि आपकी लोडिंग डिस्चार्जिंग लिए बर्थिंग टाइम 5 o'clock है, एग्जाम्पल 6 o'clock है या 7 o'clock है, साथ साथ बता दिया जाता है पायलट बोर्डिंग कितने बजे है। इसके हिसाब से सारे क्रू को 30 मिनट्स या 1 hour बिफोर कॉल कर दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पायलट बोर्डिंग इस टाइम पर है, बर्थिंग इस टाइम पर है। क्योंकि जब बर्थिंग के लिए लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए कॉल आता है तो क्रू को और भी काम करने होते हैं, कुछ तैयारी करनी होती है, जैसे कि रिड्यूसर लगाना, मोरिंग स्टेशन रेडी करना, पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट करना। जैसे कि अगर फ्री बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपको कॉम्बिनेशन चाहिए या पायलट लेडर चाहिए या गैंगवे चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट कंट्रोल और पायलट की, डिपेंड करता है फ्री बोर्ड पे, तो उसके हिसाब से तैयारी भी की जाती है। इसलिए पूरे क्रू को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अगर कोई क्रू डे में काम कर रहा था, पूरा दिन काम करता रहा और इवनिंग में जैसे 5 o'clock को ड्यूटी ऑफ की है, नॉक ऑफ किया है, करने वाला हो या कर दिया हो, तो उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि वो अपना रेस्ट कर ले और बर्थिंग के लिए रेडी रहे। क्योंकि बर्थिंग कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कभी 10 मिनट में भी हो जाती है, कभी आधे घंटे में भी होती है, कभी 1 hour में होती है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तो इसके हिसाब से उन लोगों को रेस्ट भी दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि इन्फॉर्म कर दिया जाता है पोर्ट कंट्रोल द्वारा बर्थिंग टाइम और पायलट बोर्डिंग टाइम, तो उसके हिसाब से एज पर कैप्टन ऑर्डर टाइमिंग को देखते हुए, डिस्टेंस को देखते हुए एंकर हिव अप करने स्टार्ट करने लग जाते हैं। और जिस एवी की ड्यूटी उस टाइम पे होती, चाहे वो डे पर करके आया हो या ओवर टाइम करके आया हो या रेस्ट करके आया हो, उसको स्टेयरिंग करने के लिए आना होता है। वह स्टेयरिंग करने के लिए जब भी आता है सबसे पहले चेक करता है स्टेयरिंग मोटर। जी 2 स्टेयरिंग मोटर होती है, स्टेयरिंग मोटर 1 और 2। वो स्टेयरिंग मोटर होती है स्टेयरिंग को मूवमेंट देने के लिए। जैसे 1 नंबर है तो स्टेयरिंग स्लो काम करेगा, बोथ स्टेयरिंग स्टार्ट रहेगी तो इशारों पर तेज स्पीड में काम करेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप जब भी हैंड स्टेयरिंग करते हैं तब आपके लिए 2 स्टेयरिंग मोटर स्टार्ट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप दोनों मोटर स्टार्ट कर लेते हैं या ऑलरेडी स्टार्ट है मोटर, तो आपको अपने ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा कि सर दोनों मोटर ऑन है, और साथ साथ आपको स्टीयरिंग का मूवमेंट भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, आपको जैसे कि स्टीयरिंग मोटर चालू करने के बाद हैंड पे लाकर आपको स्लोली 5 डिग्री स्टारबोर्ड देना है, फिर 10 डिग्री स्टारबोर्ड, 15 डिग्री स्टारबोर्ड, और फिर हार्ड स्टारबोर्ड देकर फिर स्लोली मिड पे वापस आना है। वैसे ही पोर्ट साइड में भी करना है आपको। इसी तरह से आप चेक करने के बाद अपने ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देंगे, सर स्टीयरिंग वालों के बोथ मोटर रनिंग, इस तरह से आप स्टैंड बाय रहेंगे। फिर जैसे कि कैप्टन जब आता है तो कैप्टन को आपका ऑफिसर सब कुछ इन्फॉर्म कर देगा, सारी चीज़ें बता देगा, सर हम लोग रेडी हैं, इंजन रूम से भी रेडी हैं। उसके फिर आप एंकर हिव अप करना स्टार्ट करते हैं, पायलट बोर्डिंग पे पहुंचते हैं, पायलट को रिसीव करते हैं। जैसे ही पायलट ऑन बोर्ड आ जाता है, फिर कैप्टन की कमांड आप फॉलो नहीं करेंगे, फिर कैप्टन मैनूवरिंग हैंड ओवर कर देता पायलट को। फिर पायलट की आप कमांड फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से स्टीयरिंग करते हैं, वो आपको स्टीयरिंग करवाएगा। स्टीयरिंग करते हुए आप पोर्ट कंट्रोल में इंटर कर लेंगे। पोर्ट कंट्रोल इंटर करने के बाद जब आपकी बर्थिंग हो जाती है, मैं सब कुछ शॉर्ट में समझाऊंगा पर डिटेल में बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, वही बात बताऊंगा आपको। फिर आप बर्थिंग कर लेते हैं। बर्थिंग के बाद आपकी स्टीयरिंग हो जाती है फिनिश। आप स्टीयरिंग को लीव करके अपने मोरिंग स्टेशन चले जाएंगे, साथ साथ अपने
दूसरे एबी या दूसरे क्रू या आपका जो भी स्टेशन है वहाँ पर उनकी हेल्प करवाएंगे। उसके बाद आपकी ड्यूटीज स्टार्ट होती है। अगर आप रेस्ट पे है तो सारा अरेंजमेंट जैसे कि गैंग पे रेडी करना और मोरिंग रोप वगैरह जो भी आपने सब कुछ सिक्योर करना, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें सिक्योर करके फिर आप ऑफ कर लेंगे या ड्यूटी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपकी ड्यूटी है, अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको अपने गैंग पे स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। जो ISPS लॉग बुक होती है उसमें एंट्री करना पड़ेगी। जो भी आपके जहाज पर आते हैं जैसे कि एजेंट हो या लोडिंग मास्टर हो या सर्वेयर हो, जो भी आते हैं उनकी आपको एंट्री करना पड़ेगी। टाइम वगैरह एंट्री करना पड़ेगी, एंट्री ऑफ पर्पस, किस काम से आया है, किससे मिलना है, सब कुछ इन्फॉर्म करना होगा। CCR में भी और उसमें एंट्री भी करना होगी। ये सब काम AB का होता है वहाँ तक। उसके बाद जैसे कि आपका हाउस कनेक्ट हो गया, लोडिंग आर्म कनेक्ट हो गया है, फिर आप इन्फॉर्म करेंगे, आपकी टाइमिंग बता देंगे इस टाइम पे लोडिंग आर्म कनेक्ट हुआ है या डिसकनेक्ट हुआ है, हाउस या लोडिंग आर्म, ये भी आपको इन्फॉर्म करना है। इसी तरह से फिर आपकी लोडिंग जैसे स्टार्ट हो जाती है, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर लोडिंग हो रही है तो आप पंप रूम में राउंड मार के आएंगे, क्योंकि उस समय लोडिंग के टाइम पे सिर्फ आपका बैलास्ट पंप चलता है। वैसे तो स्टार्टिंग जब भी होता है तो पंप ही वहाँ स्टैंड बाय रहता है। अगर पंप ही नहीं है तो बोसन जाएगा या कोई भी सीनियर AB जाएगा जिसको नॉलेज हो। लोडिंग की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ। उसके बाद एक AB हमेशा गैंग पे स्टैंड बाय रहेगा, एक क्रू उस पर मैनिफोल्ड पर स्टैंड बाय रहेगा, और एक बंदा हमेशा डेक पे राउंड मारता रहेगा, पाइपलाइन चेक करता रहेगा क्या पाइपलाइन पे कोई लीकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ साथ अपने ड्यूटी ऑफिसर या CCR में चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करता रहेगा कि सर ऑल ओके, नो लीकेज, ऑल गुड। इस तरह से इन्फॉर्म करता रहेगा। जो मैनिफोल्ड पे है, AB है या अदर ग्रुप कोई भी है, वो CCR में इन्फॉर्म करता रहेगा, CCR डेक मैनिफोल्ड लाइन ऑल ओके, नो लीकेज, एवरीथिंग इज गुड, कार्गो रिसीविंग या कार्गो गोइंग। इस हिसाब से अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आप सब कुछ इन्फॉर्म करते रहेंगे। जैसे कि आपकी अब लोडिंग स्टार्ट हो गई है, लोडिंग स्टार्ट हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, आपको CCR से ऑर्डर मिलता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। लोडिंग के टाइम पे सिर्फ ड्रॉप वाल्व ओपन रहते हैं, आपको क्रॉस ओवर ड्रॉप वाल्व ओपन रहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंदर से जो भी आपका ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा, इस नंबर का वाल्व ओपन कर दो, इस नंबर का वाल्व क्लोज कर दो। आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर आजकल ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक वाल्व हो गए हैं, लेकिन कुछ वाल्व अभी भी बड़े से बड़े एडवांस शिप में टेक पर कुछ वाल्व मैनुअल होते हैं जो कि AB बोसन द्वारा ओपन किए जाते हैं, और बाकी के हाइड्रोलिक वाल्व होते हैं जो कि CCR कंट्रोल होते हैं, चाहे वे ब्लास्ट पंप का हो, ब्लास्ट टैंक का, चाहे कार्गो टैंक के हो। सारे वाल्व अंदर से ही CCR से ही कंट्रोल होते हैं। मैं टैंकर में वर्क करता हूँ, टैंकर का AB हूँ, इसलिए ज़्यादातर टैंकर की बात करता हूँ और टैंकर की डिटेल देता हूँ। जो भी मैं बताऊँगा वो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, पर 70% AB की ड्यूटीज़ जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी शिप हो, सब में सेम 70% ड्यूटी सारे ABO की सेम ही रहेगी वॉच से रिलेटेड, क्योंकि जो 30% ड्यूटीज होती है वो होती है कार्गो पे डिपेंड। जैसे कि मेरा टैंकर है तो लिक्विड कार्गो वगैरह लोड होता है, तो उसमें सिर्फ जो कार्गो लोड हो रहा है उसमें उसके हिसाब से ड्यूटीज होती है। जैसे कंटेनर है, कंटेनर की अलग ड्यूटीज हो गई, कार्गो के जैसे बल्कि जनरल कार्गो इनकी अलग ड्यूटीज हो गई, तो इसके हिसाब से उसमें ड्यूटीज होगी। बाकी 70% वॉच, गैंगवे वॉच और अपना शिप वॉच, सेलिंग वॉच, लोडिंग डिस्चार्जिंग, सारी वॉचेस सेम होती है। क्रेन ऑपरेटिंग जो एबीज लोग करते हैं वो भी सब कुछ सेम रहेगी, सिर्फ कार्गो से ही रिलेटिव टॉपिक्स अलग होते हैं, ड्यूटीज अलग होती है। 70% सारी सेम होती है एबी की ड्यूटी। अब बात करते हैं जो एबी ने ऑफ किया है, नॉक ऑफ किया है, उनकी ड्यूटी हो सकती है 4 on 8 ऑफ भी हो सकती है या 6 on 6 ऑफ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके चीफ ऑफिसर ने किस तरह से आपकी ड्यूटी प्लान कर रखी है। मैंने तो आज तक शिप ऑफ में मुझे 9-10 ईयर हो गया है, आज तक मैंने 6 on 6 ऑफ ही किया। अभी तक मुझे 4 on 8 ऑफ लोडिंग डिस्चार्जिंग में, कार्गो ऑपरेशन में आज तक नहीं मिला, और हो सकता है आगे चल के मुझे 4 on 8 ऑफ भी मिल सकता है, पर अभी तक 6 on 6 ऑफ ही किया है, जिसमें हम लोग 2 AB, 1 OS और एक अलग ड्यूटी में बोसन और 2 OS ये लोग होते थे। तो बात आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि जिसने ऑफ किया है वो अपनी जैसे ड्यूटीज, नॉर्मल ड्यूटीज की बात करेंगे, चाहे वो 4 on हो या 6 on हो, तो ड्यूटीज वर्ड यूज करते हैं इसमें हम। जैसे कि जो नेक्स्ट ड्यूटी वाला आएगा वो
15 मिनट बिफोर, जैसे कि वॉच में आपको बताया था सेलिंग वॉच में, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं सेलिंग के ऊपर, उसमें आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि 15 मिनट बिफोर आना पड़ेगा, चाहे हैंड ओवर अच्छे से ले ले। इसमें भी हैंड ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने अपनी ड्यूटीज़ में किया है वो आपको अपने नेक्स्ट ड्यूटी को हैंड ओवर करना है, वो टेक ओवर प्रॉपर रहेगा। उसके लिए 15 मिनट बिफोर आपको आना पड़ेगा। वो रूल उसके लिए भी, वो रूल आपके लिए भी। हर एक क्रू या ऑफिसर हो या क्रू, सबके लिए अगर ड्यूटी चेंज हो रही है 15 मिनट बिफोर आपको आना ही होगा, ये रूल है। ठीक है, तो हमने इसमें बात कर ली है लोडिंग की। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग हो रहा है तो आपको उसमें आपका सीओपी पंप रन करता है। तो जब सीओपी पंप रन करता है तो उसके लिए अगर आपके शिप पे ऑनबोर्ड पंपी हो, कुछ शिपों पे पंपी नहीं होता। अगर पंपी एक कंपलसरी, पहले बोसन भी कंपलसरी था, पंपी भी और फीटर भी, लेकिन आजकल मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। बोसन भी किसी में नहीं होता, एबीओ को बोसन बना दिया जाता, सीनियर एबी को। किसी में पंपी नहीं होता, किसी में फीटर नहीं होता है। जिनमें फीटर होता है तो उनके हिसाब से ड्यूटी बांट दी जाती है, पर काम सबका सेम होता है। जैसे पंपी है तो पंपी डिस्चार्जिंग से पहले ही पंप रूम स्टैंड बाय रहेगा, सारे वॉल्व्स वगैरह चेक कर लेगा, सारे वहाँ पर स्टैंड बाय रहेगा। जब पंप रन होता है तो एक बंदा हमेशा डेक पे राउंड मारता रहेगा, लीकेज चेक करता है, क्योंकि जब हमारा पंप चलता है तो लाइनों पर लोडिंग से ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए डिस्चार्जिंग में लोडिंग से ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लोडिंग से ड्रॉप वॉल्व ओपन होता है और कुछ क्रॉस ओवर वॉल्व ओपन होते हैं, लेकिन डिस्चार्जिंग में पूरे वॉल्व ओपन होते हैं ड्रॉप के अलावा। सिर्फ ड्रॉप वॉल्व बंद रहेंगे, बाकी सारे वॉल्व ओपन रहेंगे एज पर चीफ ऑफिसर रिक्वायरमेंट, पर ओपन साइड रहेंगे ड्रॉप वॉल्व के अलावा। ड्रॉप वॉल्व को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो आपके पंप रूम में पंप रन करेंगे। पंप चीफ ऑफिसर कंटिन्यू पूछता रहेगा, या पंपी या एबी जो भी वहाँ पर स्टैंड बाय वो कंटिन्यू इन्फॉर्म करता रहेगा, ऑल पंप रनिंग गुड, ऑल पंप ओके, नो लीकेज, एवरीथिंग इज ओके, पंप रूम ऑल ओके। इस तरह से इन्फॉर्म भी करता रहेगा और साथ साथ सारे वॉल्व, सारी चीजें चेक करते रहे कंटिन्यू, जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल होने के बाद खुद चीफ ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है पंपी आउट ऑफ पंप रूम, या पंप रूम से बाहर आ जाओ, ये भी पंप रूम से बाहर आ जाओ, या जो भी बोसन पंप रूम से बाहर आ जाओ। आपको बताना चाहूँगा ओएस इनक्लोज स्पेस में अलाउड नहीं होते हैं। फिर से रिपीट कराऊंगा, ओएस जो ओएस रैंक होती है वो इनक्लोज स्पेस, चाहे वो टैंक हो, कार्गो टैंक हो, पंप रूम हो, ये सब इनक्लोज स्पेस में आते हैं। इसमें ओएस अलाउड नहीं होते। एबी, बोसन, पंपी और अदर क्रू सारे अलाउड होंगे, और साथ साथ अगर फ्रेशर, आपका कैडेट फ्रेशर है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो आपकी हो गई है डिस्चार्जिंग स्टार्ट। अब हम इसके आगे टॉपिक पे बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में आपको और अच्छे समझाऊंगा लोडिंग डिस्चार्जिंग बारे में और डिस्चार्जिंग बारे में। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप जब भी ऑनबोर्ड होते हैं, हालांकि अभी अगर आप फ्रेशर हैं या आप टैंकर्स का आपका कम एक्सपीरियंस या फर्स्ट टाइम टैंकर पे जा रहे हैं, तो आपको अभी ये सारी बातें ऐसा लगेगा कि सब सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन जब भी आप ऑनबोर्ड होंगे, आई प्रोमिस यू, जब भी आप ऑनबोर्ड होंगे आपको ऑटोमेटिक मेरी सारी बातें, सारी चीज़ें, अगर आपको जो भी ऑर्डर मिलेगा ऑटोमेटिक आप वो काम करने लग जाएंगे। इसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, इसका पार्ट सेकेंड भी देखें, उसमें सब बातें हम करेंगे और पूरी बातें क्लियर करते हुए उस वीडियो को एंड करेंगे। लोडिंग डिस्चार्जिंग का टॉपिक एंड करेंगे और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बातें मेरी समझ आए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अच्छे से दे सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लोडिंग डिस्चार्जिंग एपिसोड 3 का पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।